वेस्ट बंगाल माइग्रेशन क्रैकडाउन। वेस्ट बंगाल ने अपना पहला डिटेंशन सेंटर या फिर डिटेंशन कैंप बोलो, जो भी बोलो, वो ओपन कर दिया है। अब पहले अपन देख लेते हैं ब्रीफली अपन इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट होल्डिंग सेंटर ऑपरेशन और मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल ने अपना फर्स्ट डिटेंशन सेंटर खोल दिया। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की 3D अप्रोच, डिटेन, डिले, डिपोर्टेशन एंड बाकी जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं उनमें भी ये सेंटर खोलना एंड जो फेंसिंग का काम है उसको एक्सेलरेट करना, अपन इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सब अभी जो रिसेंटली स्टेट में जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है बीजेपी की, शुभेंदु अधिकारी जिसमें सीएम है, उसके अंडर ये सारे काम सभी एक्सेलरेट हुए हैं। ओके, लेट्स अपने टॉपिक पे आते हैं अपने। जो पहला डिटेंशन सेंटर है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में, इंडिया का शायद पहला होगा मे बी, जिस मैंने और कहीं नहीं सुना है इंडिया में। मे बी आसाम में हो सकता है, तो ये वेस्ट बंगाल का पहला है, ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। अभी डिटेंशन सेंटर होता क्या है, इसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो इंडिया में रह रहे हो, ये डिटेंशन सेंटर खाली इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड। जो भी डेवलप्ड कंट्री है, अब काफ़ी कंट्रीज रखती है जहाँ पे ये इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इंडिया में भी है। ये अभी मालदा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें ये होगा जो वेस्ट बंगाल से इलीगली यहाँ आ रखे हैं, तो उनको पहले तो देखेगा कौन है कौन नहीं है, तो तब तक ये प्रोसेस होगा, उनको वापस डिपोर्ट करेंगे, तब तक उस ड्यूरेशन में इनको कहाँ रखा जाए, तो उस जगह को, उस लोकेशन को डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। और ये पहले वेस्ट बंगाल में नहीं था, अभी बना है पहला। और ये जो डिटेंशन सेंटर बना है, ये पहले कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उसी को कन्वर्ट करके इंग्लिश बाज़ार में, तो वहीं पे उसी को गवर्नमेंट बिल्डिंग को कन्वर्ट करके और डिटेंशन सेंटर बना दिया। बनते ही इसमें तीन डिटेन में जो 3 इलीगल इमिग्रेंट्स, सॉरी 9 मिल भी गए, जिसमें 3 वुमेन एंड 6 माइनर है। और मतलब ये नॉर्मल जो जेल होती है ना, प्रिजन, उससे ये डिफरेंट होता है, और थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल प्रिजन में नहीं रखा जाता, क्योंकि नॉर्मल प्रिजन में तो कैद ही रहते हैं, अब ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सो इनका थोड़ा डिफरेंट है। और गवर्नमेंट ने 23 डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऑर्डर दे दिया है, उनके डीएम्स को, कि अपने डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 डिटेंशन सेंटर जल्दी से जल्दी बनाओ। या ठीक है, ये रहा मतलब 3D अप्रोच वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। पहले अपन डिटेक्ट की बात करते हैं, मतलब कि पहले तो पता करते हैं भाई कौन है कौन नहीं है, इलीगल यहाँ कौन रह रहा है नहीं रहा है। तो जो पुलिस है वो जहाँ वहाँ की जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की लोकल पुलिस है, उनको अगर किसी पे डाउट होता है या फिर लोग खुद ही ड्राइव चलाते हैं समटाइम्स, और लोगों के आधार कार्ड चेक करना, उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, और वोटर लिस्ट में भी नाम देखना नहीं देखना, बायोमेट्रिक्स को मैच करना, ये सब करके मतलब कि पहले तो ये डिटेक्ट मतलब पता करते हैं कौन कौन है। फिर जब फाइंड हो जाता है तो डिटेन, फिर उसको जो डिटेंशन सेंटर बने हैं वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है, तब तक जब तक उसको वापस वेस्ट बंगाल नहीं भेज दिया जाता, तब तक वो वहीं रहता है। और जो लास्ट स्टेप है डिपोर्ट। अब इसमें कुछ अलग अलग प्रोसेस है, अभी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉलो कर रही है वो ये कि पुलिस जैसे वेरीफाई होता है कि भाई ये इलीगल इमिग्रेंट है फिर बांग्लादेश का है, तो पुलिस उसे डायरेक्ट बीएसएफ को हैंड ओवर कर देगी, एंड बीएसएफ फिर वो बीजीबी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, हाँ ठीक है, तो उसको हैंड ओवर कर देगी, या फिर उनको बोल देगी ये तुम्हारा आदमी है, इसको तुम्हारे अंदर आने दो। और अगर वो आनाकानी करते हैं तो अपने पास आसाम मॉडल है कि भाई पुश बैक कर दो। अब इसमें फिर वो ये कि इसमें वो जो लीगल प्रोसीडिंग थी ना, मतलब एमए में फाइल जाएगी, या फिर जो जुडिशियल प्रोसेस था, जो एक लेंदी प्रोसेस था जिसमें 4-5 साल लग जाते थे या इलीगल इमिग्रेंट को वापस भेजने में, सो बहुत लेंदी प्रोसेस था। उसमें वो ये कि उसको तुम रखोगे डिटेंशन सेंटर में, तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, 5 साल तक तुम उसकी सेवा करोगे, एंड उसमें भी कोई भरोसा नहीं है। एम ई उसको फाइल भेजेगी एंड बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, एंड बांग्लादेश उन फाइल्स का रिप्लाई ही नहीं देता, इन रियलिटी तो ये है। तो जितना भी डिटेल्स है ये तो यही लग रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट असम वाला मॉडल ही फॉलो करेगी। पहले बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बोल देगी कि इनको ले लो, अगर वो नहीं लेते तो फिर अंदर के टाइम पुश बैक कर सकते हैं। बाकी जो एमईए के थ्रू प्रोसेस है वो तो टेक्निकली लिटरली पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बहुत बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस से जाएगा तो मतलब कि शायद कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि
और जो डेटाज एंड रिपोर्ट्स अवेलेबल है तो उसके हिसाब से तो करोड़ों बांग्लादेशी इंडिया में रह रहे हैं। सो वो एक बहुत लेंथ, ठीक है। चलो ये सब चल रहा है। अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसने 27 किलोमीटर की ज़मीन बीएसएफ को दे दी थी, फेंसिंग करो यहाँ पे। तो जब अपने बीएसएफ के और जो फेंसिंग के जो लोग थे वहाँ पे वो फेंसिंग करने के लिए गए थे, पिलर गाड़ने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए कि यहाँ यहाँ से मतलब यहाँ से बनाएंगे। तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, तो एट दैट टाइम भी वहाँ पे ये सब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास जो चिकन नेक है ना इंडिया के, वहाँ पे हो रहा था। तो वहाँ पे भी जो बांग्लादेश के लोकल सिविलियंस हैं उन्होंने अपने जो बीएसएफ जवान हैं इन पे पथराव किया। ठीक है, बाद में बीएसएफ ने काउंटर फायरिंग वायरिंग नहीं की, इग्नोर किया, जैसे तैसे सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश की। बट अपन अपने बॉर्डर में फेंसिंग कर रहे हैं, एंड वहाँ की जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है वो अपने सिविलियंस की लाइक शील्ड बना के यूज़ कर रहे हैं, लाइक उनके उनके थ्रू बीएसएफ के ऊपर पथराव करा रहे हैं। सो आई डोंट नो कि वी डोंट नो बीएसएफ लाइक कब तक उनके पथराव सहन करेंगे, एंड वो भी बांग्लादेश वालों के। चलो इंडिया में तो बेचारी अपनी जो फोर्सेस है वो पथराव को सहन करती है काफ़ी रीजन, अभी तो चलो बहुत कम हो गया, बट पास्ट हिस्ट्री में देखे तो अपनी जो आर्मी है, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, ये तो ये अपनी ठीक है, बट बांग्लादेश वाले को क्यों पथराव सहन करें अपन, अपनी फोर्सेस क्यों सहन करें फालतू में। एंड ये सब स्टार्ट हुआ है जैसे ही अपना पहला डिटेंशन सेंटर खोला है वेस्ट बंगाल ने। तो इसके बाद लाइक ग्लोबल मीडिया, चाइनीज़ मीडिया इसको लाइक ऐसे नेगेटिवली रिपोर्ट कर रहे हैं, नेरेटिव बना रहे हैं कि मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है ये माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार कर रही है, एंड लाइक इतना जल्दी जल्दी प्रोसेस डिटेंशन सेंटर में सही से नहीं रखा जा रहा है, फिर लाइक क्या ज़रूरत है बनाने की, ये टारगेटेड प्रोसिक्यूशन है माइनॉरिटी का वगैरह वगैरह। ये सब नैरेटिव बनना भी स्टार्ट हो गया, मतलब कि रिसेंटली अभी ही बना है डिटेंशन सेंटर, एंड बनते ही इनका नैरेटिव स्टार्ट हो चुका है। एंड जो बांग्लादेश के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी बोला है कि लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लिंग मतलब जो बांग्लादेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सी ऑफ माइग्रेशंस मतलब काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि माइग्रेशंस अभी जो इंडिया वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनी है तो उनको पता है कि अभी पुशबैक्स एंड ये सब होने वाला है वापस। तो मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, अपन को रेडी रेडी तो क्या ही रहेगी वो, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके लोग इंडिया में है। एंड ये कि एक और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता है मतलब डोमेस्टिक, मतलब वो तो चलो इंटरनेशनल था कि भाई इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है या फिर नैरेटिव फैला रही है। डोमेस्टिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो जुडिशियल चैलेंज और सुप्रीम कोर्ट में लाइक ये जो लेफ्टिस्ट है या फिर इस टाइप के लोग लिटिगेशन लगा सकते हैं कि, या फिर पीआईएल जो भी लिटिगेशन लगा सकते हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉ को फॉलो नहीं कर रही है और माइनॉरिटी के साथ अत्याचार कर रही है, या फिर जो लॉ के थ्रू जो प्रोसेस है, जो लेंथी प्रोसेस है एमई के थ्रू उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस टाइप की लिटिगेशन भी कोर्ट में लग सकती है। तो एंड अगर इस टाइप की लिटिगेशन लगती है तो अगर गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि एक बार रोक दो इस चीज़ को, तो उसमें भी लाइक काफ़ी डिले हो जाएगा फिर। तो ये कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल मीडिया वाला तो आ रहा है, बट जो कोर्ट वाला इशू है वो भी आ सकता है इन फ्यूचर। अब अगर अपन ये सब रियलिस्टिक फिर जो भी इंडिया एंड बांग्लादेश के न्यू रिलेशंस फॉर्म हो रहे हैं फिर चेंज हुए उनके नज़रिए से देखें तो मतलब पहले जब बांग्लादेश में दूसरी गवर्नमेंट थी तब इंडिया के रिलेशंस ठीक थे, बट अभी जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होकर नई गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद इवन जो इससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी बांग्लादेश में, तो वो भी काफ़ी एंटी इंडिया थी। मतलब कि एक तरफ तो बांग्लादेश इंडिया को ये सब कह रहा है कि इंडिया को मतलब कि इंडिया हमारा मतलब इंडिया को हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए एंड ये सब नहीं करना चाहिए, इन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि बांग्लादेश इंडिया को काइंड ऑफ बराबरी से लाइन से देखना चाहता है, एंड वही कि फिर इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटी भी करनी है। बांग्लादेश प्रेजेंटली क्या कर रहा है कि चाइना कार्ड प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसके पास और कंस्ट्रक्शन के लिए फिर लाइक कुछ बनाने के लिए चाइना को मतलब कि बुला रहा है। एंड सेकंड चीज़, और सेंडिंग सिविल सर्वेंट टू पाकिस्तान फॉर ट्रेनिंग, मतलब कि पाकिस्तान में अपने सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए या फिर जो उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान भेज रहा है। लाइक नो वन कैन इमेजिन कि भाई आपने उसी देश से आज़ादी ली थी, ठीक है, लड़के
अब फिर उन्हीं के साथ अपने अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो, ग्रेट। एंड बांग्लादेश ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक डिमांडिंग फॉर्मल, मतलब कि ये सब, मतलब कि वेरिफिकेशन जो चलता है, मतलब कि तुम एमईए के थ्रू फाइल भेजो, हम बोलेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही तुम वापस जो इलीगली यहाँ रह रहा है उसको भेजोगे एंड वगैरह वगैरह। अब इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्या है? और एक तो जो फ्यूल सप्लाई अभी बांग्लादेश में जा रही है तो वो इंडिया कर रहा है। बांग्लादेश में फ्यूल क्राइसिस, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड ही फ्यूल क्राइसिस चल रहा है थोड़ा बहुत, पर जो छोटी कंट्रीज है बांग्लादेश नेपाल, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया हेल्प कर रहा है फ्यूल सप्लाई करके। एंड सेकेंड इज डोमिनेंस ओवर रिवर रिसोर्सेज। जो इंडिया से बांग्लादेश में रिवर जाती है तो वो इंडिया के थ्रू जाती है, तो इंडिया के पास वो भी एक कार्ड है, फिर लाइक इंडिया चाहे तो वहाँ पे भी डैम बना के और जो मतलब वहाँ पे पानी जा रहा है उसको रोक सकता है एंड अपने लोगों के लिए यूज़ करवा सकता है डैम बना के। अब जो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक लेवरेज है या फिर लाइक इंडिया जहाँ फेवरेबल कंडीशन में जो गंगा वाटर ट्रीटी हो रखी है बांग्लादेश के साथ, वो दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो जाएगी। मतलब एक्सपायर हो जाएगी एंड दोनों गवर्नमेंट्स आपस में वापस डिस्कस करके उसको बनाएंगे। अब जो बांग्लादेश है वो डिमांड कर रहा है कि उस ट्रीटी को एज इट इज़ ही चलने दो, ठीक है, या फिर लाइक सेम ट्रीटी वापस फॉर्म करते। बट दिस टाइम गवर्नमेंट ये सब नहीं करने वाली। गवर्नमेंट इसको लाइक एज ए टूल यूज़ कर सकती है कि एक तो अपन लाइक क्यों ही मतलब कि उनका इतना भला करे, वो क्यों पानी अपन अपने स्टेट वेस्ट बंगाल में यूज़ कर सकते हैं, बांग्लादेश को क्यों दे। इससे पहले तो सिचुएशन थी वो ये थी कि बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करता था, इवन लाइक हर जगह जितना हो सकता फ्रेंडली टाइप्स थे, ठीक है। पर रिसेंट कुछ ईयर्स में बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एलिमेंट है, फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। लाइक इंडिया के विरोध में नारे लगते हैं, और जो हिंदूज़ का प्रोसिक्यूशन होता है वहाँ पे कि भाई हिंदूज़ तो लाइक इंडिया से रिलेटेड है, इनको मतलब कि उनको मतलब कि लिंचिंग करना, मारना, ये सब काफ़ी कॉमन है। इवन जो बांग्लादेश है एट दिस मोमेंट चाइना के भी काफ़ी क्लोज आ रहे हैं एंड पाकिस्तान के भी काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। एंड नोइंग वेरी वेल दैट पाकिस्तान इंडिया के लिए एनिमी कंट्री फ्रॉम बिगनिंग, एंड चाइना भी थोड़ा बहुत है। तो लाइक अपन लाइक वेस्ट, हाँ सॉरी, बांग्लादेश की क्यों मदद करे, और क्यों लाइक पहले तुम छोटा भाई मान के ठीक है हेल्प कर देते थे, पर लाइक इंडिया ने ही आज़ादी दिलाई है, सब ठीक है। बट वो ये कि जब ये ना ही कहीं कॉपरेशन कर रहे ना बॉर्डर, वहाँ पे जब बॉर्डर है वहाँ पे भी कॉपरेट नहीं करते, इलीगल इमिग्रेंट्स भेजते रहते हैं यहाँ पे, एंड पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं एंड वगैरह बहुत सारे इश्यूज है। तो यहाँ मतलब कि अभी इसमें यही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहला डिटेंशन सेंटर बना दिया है एंड गवर्नमेंट का टारगेट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक डिटेंशन सेंटर हो। एंड इससे ये कि इंटरनेशनल मीडिया को प्रॉब्लम हो रही है एंड वगैरह वगैरह। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस गाइस, बाय।